तो अपने ओजी शक्तिमान का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें भाई ज़्यादातर गालियाँ उसी की वजह से पड़ी, उसका कुछ 20 मिनट का क्लिप है तो उस पे रिएक्शन करते हैं। होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हो गई लेकिन इसमें वो काट-काट के बस 20 मिनट का दिखाया गया है। तो देखते हैं। एंड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हो हेट मिली थी, तो हो सकता है इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हो एंड बुरी चीज़ें भी हो, तो देखते हैं। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हैं वहां पर? अरे जानवर लोग हो यार, क्या यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे? क्रिश इज यस बिकमिंग अ सुपर हीरो, बट इट इज स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्तिमान। पद्मश्री यहाँ पे इसने बोला कि क्रिश सुपर हीरो बन चुका है। आई मीन हाँ, इन लोगों ने सजेस्ट किया होगा कि ऋतिक रोशन बन सकता है अगला, क्या कहते हो, शक्तिमान। वैसे भी ये लोग एक अच्छे एक्टर को ढूंढ रहे हैं और पॉपुलर एक्टर को ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है किसी ने कहा होगा कि भाई ऋतिक रोशन क्यों नहीं। तो ये बंदा बोलता है कि क्या कहते हो कि वो क्रिश तो है लेकिन शक्तिमान नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिश है और वो उसी के लिए है, शक्तिमान नहीं बन सकता। सही है भाई, आगे देखते हैं। पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। पहली बात तो पद्मश्री ऐसे नहीं मिलता। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है, क्योंकि मैं औरों के लिए सोचता हूँ। पद्मश्री सिर्फ लटकाने की चीज़ होती है, पीछे यहाँ पर पद्मश्री यहाँ पर। मेरे पास जितनी गुडविल है साहब, आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ़ करना मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ। मैं यह अहंकार ही है सर जी, ये अहंकार ही है। मेरे पास गुडविल की कमाई है, अरबों रुपए की। पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे अक्षय कुमार, क्यों नहीं लगे? आप बताइए मेरे को। विग नहीं लगा, कुछ नहीं कर दिया, मूछ लगा दिया, ऐसा नहीं होता साहब। पृथ्वीराज चौहान का मतलब एक गेट होता है कि ये पृथ्वी। हाँ, यही चीज़ आई थिंक सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम देखोगे तो छावा में जो कौशल ने निभाया था, ठीक है ना, छावा का जो ट्रेलर या टीजर आया है उसमें, वो चीज़ मुझे पृथ्वीराज चौहान वाली जो मूवी आई थी अक्षय कुमार वाली, उसमें नहीं देखने को मिली। क्योंकि हाँ सही है, ये बात तो सही है। मैं आपका स्वागत करूँ, आप मेरा स्वागत करें। 19 साल के बाद मैं आया हूँ तो आप ही को करना पड़ेगा स्वागत। तू तो ऑफ सेंटर में है, हाँ? जो सेंटर में देखो, ठीक है। जी चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की जनरेशन को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज़्यादा सीख की आवश्यकता है। आज के बच्चे भाग रहे हैं, उन बच्चों को खड़ा करके कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना जो माता पिता नहीं कर पा रहे, गुरु भी नहीं कर पा रहे, बच्चे गूगल के साथ जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आया हूँ कि उन बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए, तो शक्तिमान का सुपर हीरो लेकर नहीं आया हूँ, शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूँ जो बच्चों को सिखाएगा। तो इनका कहना है कि शक्तिमान आजकल के बच्चों को सिखाएगा। और वो कैसे? वो गाना निकाल के, क्या कौन सा वो भाई, नाम भी भूल गया मैं, पता नहीं, 7 मिनट का जो गाना आया हुआ था, उससे ये सीख देंगे कि अभी की जो जनरेशन है उनको सीख देंगे ये गाना बना के। देखो आजकल के बच्चे, ठीक है ना, टॉयलेट हेड देख रहे हैं, ठीक है ना, ब्रेन रॉट जो भी कह लो, फिर कोकोमेलन और ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, तो क्या वो ये देखेंगे? आई डोंट थिंक सो। मतलब वो चीज़ें भी बेकार ही है, मतलब टॉयलेट हेड और जो बाकी सारी चीज़ें, कोकोमेलन भी मुझे मतलब ठीक ही है, मतलब शार्कू डूडू डूडू मतलब ठीक ही है, लेकिन ये आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बच्चा नहीं देखेगा, मतलब नहीं देखेगा। आगे देखें। हाँ, एक सेकंड का पॉज। अरे साहब, या तो मैं बोलूं या आप बोलेंगे। ओ साहब, पीछे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी पीछे। ओके, बात आइए, चलिए आइए जी। आज जो गाना लॉन्च हुआ उसके देखिए, मैं सीखने की कड़ी में सबसे पहले मुझे महसूस हुआ कि अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हैं वहां पर? अरे जानवर लोग हो यार, क्या यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए ना, सुनते क्यों नहीं आप लोग? फिर जो बात करनी है बाहर लेके जाओ ना। रोलिंग सर थोड़ी सी शिष्टता रखो आप लोग। सर गाने के बारे में बता रहे जी देखिए, मैंने जो कहा है कि मैं सुपर टीचर बनकर मैं अपने आप को फिर से लेकर आया हूँ। शक्तिमान में जो मारामारी होगी, जो एक्शंस होंगे, वो आएंगे। फिल्म तो बन रही है, कौन शक्तिमान बनेगा मुझे ही नहीं मालूम, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। लेकिन
मुझे ये लगा कि बच्चों को सिखाना, मतलब ये तो क्लियर है कि शक्तिमान की मूवी बन तो रही है, ये बस सिर्फ थोड़े बहुत वीडियोस के लिए देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है बच्चों के साथ दोस्ती। एक जमाने में मुझे याद है जब शक्तिमान का कंसेप्ट लेकर मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरु थे, उनके पास मैं लेकर गया था ये पूछने के लिए कि कुंडलिनी होती है कि नहीं। उन्होंने कहा होती है साहब कुंडलिनी के वो। उन्होंने मुझे कहा था मुकेश जी आप ऐसा 80-90 साल के सीधे बैठे हुए थे, बोला ऐसा करिए मुकेश जी बच्चों को योगा सिखाइए। मैंने देखिए अगर मैं बच्चों को योगा सिखाऊंगा ना सब भाग जाएंगे। पहले उनको दोस्त बनाने दीजिए, चॉकलेट देने दीजिए, उसके बाद जब वो बैठ जाएंगे तो मैं कुंडलिनी की बात करूँ तभी सुनेंगे। सो कहने का तात्पर्य है कि मैं बच्चों को, मैंने 30 साल लगाए हैं, 97 से 2005, छोटी छोटी मोटी बातें आती थी। उसके बाद हमारा गैप पड़ा 19 साल का। फिर भी मैं समझता हूँ मैं स्कूल के हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट एवरी कॉन्वेंट स्कूल में मुझे इनवाइट किया गया है, और बच्चों से अभी कल ही मैं जयपुर अजमेर के स्कूल से आया हूँ, रेसिडेंसी स्कूल से, और वहाँ भी यही बात निकली कि बच्चे लोगों को आप थोड़ी सी नैतिकता की शिक्षा दीजिए। मैंने कहा साहब बहुत जरूरत है। सो ये गाना बनाने का तात्पर्य ये था कि चलो पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बहुत सी बातें बच्चों को बताने के लिए बहुत सारी बातें। मैंने कहा क्रांतिकारियों का एक एंगल है जो जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, जय अभियान में मैं हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। हम 8 साल से क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि 10 में से 8 बच्चों को नहीं मालूम पड़ता कि अशफाकुल्लाह खान कौन था। तुरंग खान, हम तुरंग बताया क्या तुरंग बन रहे, तुम तुरंग खान बन रहे हो। किसी को मालूम है तुरंग खान एक क्रांतिकारी था हैदराबाद से? नहीं। बिरसा मुंडा से लेकर जितने भी नाम आप गिनाना शुरू करो, हमने कहा चलो पहेली के थ्रू हम बच्चों से शक्तिमान पूछेगा। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं मैं ही गाता हूँ इसको। फिर हमको लगा चलो शक्तिमान। ये बुरा था, ठीक है ना, ये बुरा था कि खुद ही गाना है। मतलब बजट ठीक है, लेकिन इतने भी पैसे क्या कम पड़ गए कि भाई कोई सिंगर ही नहीं मिला, ठीक है, इनकी मर्जी। क्वेश्चन ऐड करते हैं, पहले शक्तिमान दिमाग में नहीं था। तो मुझे लगा कि शक्तिमान अगर बच्चों से पूछेगा तो 97 की मेमोरी ताज़ा हो जाएगी, और वो जो बच्चे सीखते थे उस जमाने में और आज के बच्चे भी सीखेंगे। तो इसलिए ये गाना बनाया है। आज़ादी के वीरों की ये कथा सुहानी लगती है, लाख छुपाया जाए जानी पहचानी लगती है। ये मैंने दृष्टा करके अपनी आवाज़ दी है। भगवान की जब भी हम कल्पना करते हैं तो मुकेश खन्ना के अलावा हमारे जहन में कोई आता ही नहीं है। आज कई फिल्में बनाने की कोशिश की जा रही है शक्तिमान को लेकर। सर आप ही खुद क्यों नहीं फिल्म बना लेते हैं? नहीं बना लेते का मतलब क्या साहब, मैं ही बना रहा हूँ। आपको शायद अभी तक मालूम नहीं है, मैं ही बना रहा हूँ सोनी के साथ मिलकर। मैंने उनको बनाने को नहीं दे दिया, हम लोग मिल के बना रहे हैं। नहीं आप कास्टिंग की बात कर रहे हैं या बनाने की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि आप तो आप बोलिए कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये आप बोलना चाहते हो? देखिए बहुत सारे एंगल्स हैं उसमें। कमर्शियल लेंस भी, कमर्शियल भी एक सेंस होता है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं इसके राइट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मतलब सोनी के पास राइट्स तो हैं शक्तिमान के, लेकिन इनके पास भी राइट। 200 करोड़ की फिल्म बनने वाली है। हालांकि मैंने तो इनको साफ कह दिया था कि सर आप ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन करा दीजिए सर, आप शक्तिमान के लिए पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा। नए लड़के को लेकर आइए, शक्तिमान के लिए स्टार की आवश्यकता नहीं है। सो बट वो एंगल मत छेड़िए, क्योंकि उसके मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ वही तो कि भाई शक्तिमान पहले से इतना बड़ा सेंसेशन है, इतना बड़ा, ठीक है ना, कि भाई अगर शक्तिमान का सिर्फ नाम जुड़ गया तो भाई उस हीरो का करियर बन जाएगा। क्या ज़रूरत है पॉपुलर एक्टर को लेने की? इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं दिया, इतना तो बोलते रहते हैं। किसी ने तो किसी ने करना है। वी आर स्टिल फाइंडिंग आउट, वी आर स्टिल सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट कौन बनेगा शक्तिमान। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकल कास्टिंग। आज के एक्टर्स की बात करें तो काफी फिजिकली फिट होते हैं। 6 एप्स वाले की 7 एप्स वाले की बातें चलती है। शक्तिमान इतने फिट नहीं थे, एक नॉर्मल व्यक्तित्व थे। तो आप इस तरह के व्यक्ति को देखना पसंद करेंगे कि आप जैसा हो? देखिए बाहर की शक्ति से ज़्यादा ताकत होती है अंदरूनी शक्ति। बाहर के बड़े, मैं समझ गया था, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन से मैं समझ गया था कि ये कुछ ऐसा ही बोलेंगे कि बाहर की शक्ति अंदर की शक्ति, ऐसा ही कुछ बोलेंगे। मैं समझ गया था। बड़े मसल वाले बिल्डिंग के अंदर जितनी ताकत नहीं होगी उतनी एक योगी पुरुष में होगी। योगी पुरुष का शरीर, उसका माइंड उसके साथ चलता है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अगर आप कि उसको आप लगेगा नहीं कि ये बॉडी बिल्डर है, लेकिन साहब उसके जो इरादे और उसके देखने और उसकी बात करने का, उसका शायद एक मौका पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से लगा है। योगी पुरुष बनिए। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वी शुड हैव अ एथलेटिक बॉडी वाला शक्तिमान, वी शुड हैव अ वो जिसके लुक में शक्तिमान है। जी देखो तुम देखने जाओगे तो भाई अपने जो सोनी के जो चैनल पे है उस पे जो भाई जो अनाउंसमेंट की है गई है उसमें भाई तुम देखोगे तो भाई वो फिट ही है। वो जो शक्तिमान का सूट है वो फिट, मतलब ठीक है ना, एथलीट बॉडी वाला ही है। तो पता नहीं यहाँ पे क्या बोल रहा है। एंड वो चाहिए भी, क्योंकि अगर तुम एक शक्तिमान को ले रहे हो और उसका मोटा पेट है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब हमारे पास क्रिश है, टाइगर श्रॉफ का फ्लाइंग जेट है, बेकार एग्जांपल्स, लेकिन
तुम ऐसा भी तो दिखा सकते हो कि अपने जो भावेश जोशी था उसमें उसमें भी तो वो कहाँ एकदम नॉर्मल बीइंग ही तो था, लेकिन फिर भी वो फिट तो था। तो इस हिसाब से भी तो दिखा सकते हैं अगर चाहे तो। सही है मुकेश सर, एक सवाल है आपसे। आपको अभी तक पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कौन सा श्री यार, मैं किसी श्री में बिलीव नहीं करता। और पद्मश्री मुझे नहीं मिला, पर आप लोगों का इतना प्यार मिला है मुझे, आप लोगों की इतनी इतनी सद्भावनाएं मिली हैं, इतने गुडविल है मेरे पास। जितनी गुडविल है साहब, आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ़ करना मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास गुडविल की कमाई अरबों रुपए की। पद्मश्री लिया नहीं जाता, पद्मश्री मांगा नहीं जाता, पद्मश्री दिया जाता है। जिस दिन किसी को लगेगा कि मुझे देना है, चांदी की थाली पे मुझे अगर देंगे फिर भी सोचूंगा मैं, क्योंकि मेरे लिए कल मैंने एक रिमार्क पास किया था बीच में। मैं चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली में गया था और मैंने वहाँ पर प्रेस को कहा था कि जो ये भारत रत्न का अवार्ड है, चंद्रशेखर आज़ाद जी को दे देना चाहिए आपको, और ये भारत रत्न का मान होगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी का मान नहीं होगा। सो डिजर्विंग कैंडिडेट को मिले, मुझे मिले ना मिले वो मैं नहीं सोच सकता और ना मैं मांग सकता हूँ मैं। सर मेरा एक गाने को लेके ही सवाल है जी। जो गाना अभी देखा, गाना बहुत बेहतरीन है, बच्चों को लेकर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़े और बुजुर्ग को भी जरूरत है हमारे क्रांतिकारी को जानने के लिए। क्या फ्यूचर में जो नया गाना आएगा वो उनको ध्यान में रखते हुए बनेगा? नहीं, देखिए इन अ वे देखिए, बच्चों की स्लेट खाली होती है। मैंने अभी बीच में कहीं कहा था, मैंने कहा छठी क्लास से आप संस्कृत डाल दीजिए। जैसे लॉर्ड मैकॉले ने छठी क्लास में इंग्लिश डाला था 1835 में, आज हम वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। आप संस्कृत पढ़ाइए साहब, बड़ों को नहीं पढ़ा सकते, उनका दिमाग जो होता है ना, ट्रैफिक जैम होता है। छठे बच्चे का मैंने कहा गीता पढ़ाइए छठी में। सो बच्चों को सिखाने के देखो बड़े बच्चे तो नहीं देखने वाले, ठीक है ना, अगर आप बनाते भी हो तो भी नहीं देखने वाले। मतलब ऐसे सॉन्ग अगर तुम बनाओगे तो भाई बच्चे नहीं देख रहे तो बड़े क्या देखेंगे? माध्यम से मेरे को किसी ने कहा, अरे साहब मुकेश जी, छठी में गीता डालेंगे तो बच्चों को गीता क्या समझ में आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी ना, माँ बाप से पूछेंगे। अगर माँ बाप को भी नहीं आएगी, कुछ माँ बाप ऐसे होते शायद उनको भी पता नहीं होते, तो वो अपने दोस्तों से पूछेंगे, अरे मेरा बच्चा पूछ रहा है मुझे बताओ यार, अदरवाइज मुझे बुरा लगे। सो दैट दिस इज द वे यू विल टीच गीता टू एवरीवन, व्हिच इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टुडे। जिंदगी का जीने का तरीका गीता सिखाती है। अफसोस की बात है कि हम दुनिया भर के अलग अलग फिल्में देखते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, हमारे खुद के संस्कृत में बने हुए न वेद पुराण, न उपनिषद, न रामायण, न महाभारत पढ़ते हैं। पढ़ के देखिए साहब। सर आजकल के बच्चे जो हैं माता पिता से और सर काफ़ी महान पुरुषों से काफ़ी दूर रहते हैं। आई एग्री विद दैट कि कोई नहीं पढ़ता, मैं खुद नहीं पढ़ता। मतलब अगर कॉमिक मांगा हो तो मैं पढ़ लूँगा, लेकिन अगर गीता मुझे पढ़नी है तो मैं नहीं पढ़ूँगा। गलत है, ठीक है ना, गलत है, मैं भी मानता हूँ ये गलत है, मुझे पढ़नी चाहिए, लेकिन ठीक है ना, मैंने कॉमिक्स भी इतनी नहीं पढ़ी, ना ही मैंने मांगा इतनी पढ़ी है। मैंने सिर्फ 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 पढ़ी होगी। एंड कॉमिक्स भी मैंने मतलब पढ़ी है, लेकिन इतनी सारी नहीं। लेकिन गीता वाली बात आ जाती है तो भाई स्कूल में भी भाई चैप्टर्स होते हैं, तो वो चैप्टर से ही मैं सब कुछ सीखा हूँ। ऐसे गीता पढ़ने की तो मतलब नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। देखिए, आपका पहला सवाल ये है कि आजकल के बच्चे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ कि आजकल का बच्चा गूगल का दोस्त बन गया है। आज वो अपने माँ बाप से पूछता है, ना टीचर से पूछता है, वो गूगल को पूछता है, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? दे आर डिपेंडेंट सो मच ऑन दिस थिंग। तो उसके बच्चों ने जो माँ बाप से नहीं सीखते, ना बैठते हैं, उनको हमें तैयार करना पड़ेगा। गाना इज द मोस्ट स्वीट मीडियम टू टीच। हम गद्य में सिखाएंगे, डायलॉग्स होते हैं, किताबें होती हैं, कहानियाँ होती हैं, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुली गाना बन जाए, वो गाना आपके दिमाग में घुसता है। तो ये नॉलेज जो हम देना चाहते हैं, मुझे तो गाना याद नहीं रहा। हम की सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। लेट दिस बिकम वेरी पॉपुलर। ऑल दिस क्रांतिकारियों की पढ़ाई स्कूल की किताबों में होनी चाहिए। हमारे इतिहास को बाहर वाले लिखते हैं, हमने नहीं लिखते। हमारे यहाँ पर मुगल खानदान सिखाया जाता है, झांसी की रानी के बारे में नहीं बताया जाता है, मदर टेरेसा के बारे में लिखते हैं। एंड आई थिंक सरकार का कुछ ऐसा भी कहना था ना कि मुगल वाले जो भी जो चैप्टर्स हैं उनको निकाल के दूसरे चैप्टर्स को लगाने जाएंगे में होगा। एंड छत्रपति शिवाजी महाराज और ऐसे जितने भी वॉरियर्स हैं, या फिर ऐसे हमारे यहाँ के जो जितने भी जो रूलर्स हैं उनके बारे में सिखाया जाएगा। तो हाँ, मतलब चेंज तो हो रहा है। झांसी की रानी के बारे में भी कम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा
बनाने वाले सिलेबस बाहर के हैं। मुझसे पूछो तो मैं एक लाइन में कहूँगा, आज का एजुकेशन सिस्टम को टोटली रिवैम्प कर देना चाहिए। गुरुकुल में चलिए साहब, आप गुरुकुल की टीचिंग सिखाइए, भले आप अपने कमरों में सिखाइए, पेड़ के साथ बैठ के ज़रूरी नहीं है बैठते थे राम और वो, आप गुरुकुल में सिखाइए। एक बच्चा 13 साल की उम्र में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, उसको कपड़ा बुनना भी सीना भी छो। तो इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है ये मोबाइल फ़ोन। पर सबसे कौन सा वर्ड, चल मोबाइल के सारे कनेक्शन बंद कर दो, सारे जो कमाई कर रहे हैं पर आपके, और आपको सब कुछ सीखना करना पड़ेगा अपने आप से। आप फिर फिजिकल जिंदगी जीना शुरू करोगे। अभी आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जी रहे हो। जी ये साउंड्स लाइक कि वो होता है ना कि कुछ 26वीं जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, तो वहीं पे ठीक है ना, गर्मी में एक तो बैठे हुए हैं और बैठे भी नहीं हुए हैं, खड़े हुए हैं, और एक ठीक है ना एक अंकल टाइप का आता है और वो इतना बड़ा भाषण देकर चला जाता है। ये साउंड्स लाइक दैट। इनको यहीं से तीर आ रहे हैं, कुछ तीर यहाँ से आने दो। जी बोलिए। साइलेंस प्लीज। सोशल मीडिया का काफी ज्यादा प्रभाव है बच्चों के ऊपर। हाँ, तो पेरेंटिंग कैसी होगी कि बच्चे, देखिए पेरेंट के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि देखिए आप जापान में कहते हैं चौथी क्लास तक के बच्चों के एग्जाम नहीं होते। चौथी क्लास तक वो बच्चे को सिखाया जाता है बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए। तभी देखो इसलिए जापानीज लोग ऐसे करते हैं, सीख जाते हैं आदर करना। गूगल से बाहर चाइना ने गूगल बंद किया है, हम नहीं बंद कर सकते, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो गूगल को चेंज करके कोई दूसरा ब्राउज़र है ना। हमारे यहाँ पर सिर्फ राजस्व कितना मिल रहा है, टैक्स कितना मिल रहा है, उसमें घुसे हुए हैं साहब। मत आप देखिए यूथ कहाँ जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश जब 25 साल के बाद होगा सबसे ज़्यादा, भाइयों और बहनों, सबसे ज़्यादा युवा देश होगा। साहब मैं पूछता हूँ वो युवा उस वक्त जब पहुँचेगा कितना शक्तिशाली होगा, कितना शक्तिमान होगा, कितना उसके कंधे शक्तिमान, ठीक है ना। बंदा बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। स्ट्रांग हो गए, कोई देखता है आज की जो एजुकेशन में जा रहा है बच्चा हो रहा है, 25 साल का भी होगा लेकिन हो रहा है, आपका देश भी हो रहा है। एक्टिविटीज में टीचिंग्स नहीं है, योगा नहीं है, खेल नहीं है, बच्चा वीडियो गेम खेलता है। हम लोग कितनी चोट पुलिस थप्पा मारामारी करते थे, धूप मिलती थी जी। सर आज से 25 साल पहले नकवी जी ने मुझे कहा था, मैं उस जमाने में बीजेपी की कैंपेनिंग करता था, वाजपेयी जी से लेकर अडवाणी जी से लेकर सुषमा स्वराज के लेकर सुषमा जी, सबकी मैंने कैंपेनिंग की थी। उस समय शक्तिमान 3 साल हुआ था, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ साहब। उस वक्त भी नकवी जी ने कहा आप मुकेश जी अपने बारे में नहीं सोचते। मैंने कहा मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, मैं शक्तिमान बन के बहुत कुछ कर रहा हूँ। फिर से शक्तिमान भाई, इतना बड़ा भी सेंसेशन नहीं है कि भाई शक्तिमान ही सब कुछ है, ठीक है ना, नहीं बदल सकता वो। पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है, क्योंकि मैं औरों के लिए सोचता हूँ। पद्मश्री सिर्फ लटकाने की चीज़ होती है पीछे, यहाँ पर पद्मश्री हैं आप। मुझे किसी ने कहा था एक बार सर कि सर आप पद्मश्री, मैंने कहा देखो मैं लॉबी नहीं करूँगा सर, आपको कुछ नहीं करना है, आप हाँ बोल दीजिए बस, आपको चाहिए। मैंने कहा हाँ क्या होता है, मैंने आप हाँ बोल दिए, हम करेंगे जो कुछ करना है। सब कुछ करने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में मालूम पड़ा कि मैं चुपचाप बैठा हूँ। बोला राष्ट्रपति जी ने भी कहा है मुकेश जी को तो मिलना चाहिए, पर साहब नहीं मिला, मुझे कोई शिकायत नहीं। किसने मेरे को नहीं दिया, किसने मेरे को पद्मश्री नहीं दिया, मुझे कोई गिला नहीं है, शिकवा नहीं है। बट आपको लगता है कि मेरे को पद्मश्री मिलूंगा तो मेरा कद बढ़ मतलब मिला नहीं तो जाएगा? आई डोंट थिंक इट इज। तो क्या मुझे मानते हैं कि अभी तक का दूसरा सुपर हीरो हिंदुस्तान को नहीं मिला शक्तिमान के पास से? ओके, रियल हिंदुस्तानी सुपर हीरो मुझे लगता है आप लोग थक गए हो। ओए पीछे वाले को पूछ रहा हूँ, बंद कर दिया जाए। आप लोग अभी थक गए हो, मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा आप थक गए हो, जबकि थकना मुझे चाहिए। मैं बोल रहा हूँ पिछले 1 घंटे से, तो आप लोग किसी में इंटरेस्ट नहीं, आप बातें कर रहे हो आपस में। सवाल तो जी आपका लास्ट सवाल क्या है? क्या कारण मानते हैं कि अभी तक का दूसरा सुपर हीरो या देखिए जब मैंने शक्तिमान बनाया था, मेरे घर में एक बच्चा था, वो था बाल्टी में 551 जियाजो टॉयज लेके जाता था, उसको नहलाता था नीचे, और बाद में बाहर से माँ बोलती थी जल्दी कर फिर स्कूल बस आ रही है। मैंने कहा ये हमारा सुपर हीरो कहाँ है, ये तो फॉरेन के सुपर हीरो है। एंड देन वी मेड शक्तिमान। आफ्टर शक्तिमान आई वेटेड फॉर 4 years। मैंने अपने डायरेक्टर दिनकर जानी को भी कहा कि और किसी को बनाने दो, कोई नहीं आया ऐसा। मेरे को लगा जूनियर जी बन गए थे, छोटे मोटे वर्जन्स बन गए थे, वो सब बने, लेकिन किसी ने सुपर हीरो, हमने कहा चल एक और बनाते हैं। वी मेड आर्यमान, ब्रह्मांड का योद्धा।
इट वॉज बेस्ड ऑन स्टार वॉर्स कि चलो ब्रह्मांड चलते, लेकिन साहब उसके बाद अभी तक सुपर हीरो किसी ने, बिकॉज मेहनत का काम है, लटकना पड़ता है 5-5 मिनट तार के ऊपर, और उसके बाद में खर्चे ज़्यादा होता है, बनाए नहीं है। आप बोलो कि बने क्रिश, मैं दे सकता हूँ एक मार्क्स, क्रिश इज यस बिकमिंग अ सुपर हीरो, बट मिन्नर मुरली, फिर क्या कहते हो, भावेश जोशी, ये सारे भी सुपर हीरोज है। एंड भावेश जोशी में तो तुम देखने जाओगे तो भाई वो तो ठीक है ना, वो तो ग्राउंडेड सुपर हीरो, ग्राउंडेड से भी ग्राउंडेड। इट इज स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्तिमान, और अभी तक कोई सुपर हीरो नहीं बना अभी तक, और मैं तो चाहता हूँ कि 5-7 और सुपर हीरो आ जाए यहाँ पर, और हमारे यहाँ के बीच का पूरा अवेंजर्स बन जाए। हमारे यहाँ के 5-7 सुपर हीरो होने चाहिए जो आपस में खेलें, बट इट विल टेक टाइम। सर आज के टाइम में कोई ऐसा एक्टर जो शक्तिमान के तौर पे आपके ख्याल से वैसे शक्तिमान कौन बनेगा ये सवाल पूछना वर्जित है। आपके नज़र में सर कौन? मेरी नज़र में होता तो मैं अभी तक बना के रिलीज भी कर चुका होता। ये मेरे साथ उस टाइम से जुड़े हैं, नहीं करने वाला। इसकी ये करने में कितना मजा आया आपको? ये करने में तो बहुत ही मज़ा आया। आप तो कमाल, पूरा एक एक शॉट में इंटरेस्ट लेके, नहीं ऐसा चाहिए, नहीं ऐसा चाहिए, नहीं इसको ऐसा करो, तो एक नयापन हम लोग मिलके, मुकेश जी ने हेल्प किया, हम लोग ने नया कुछ किया है। जी समित कुछ बोलेंगे आप? There's nothing to say much. I was to his fan since childhood. I was a big Shaktiman fan, and I'm actually honored that he chose me to direct this song. And the best part is when we were doing this song. रोज डायरेक्टर, पूरा डायरेक्टर, ठीक है ना, बहुत बुरा बनाया है। So I asked him कि why are we doing this? There has to be a reason behind doing this. So एक चीज़ इन्होंने जो उस टाइम बोली कि आज के बच्चों को इसकी ज़रूरत है, और हमारा ये गाना देखकर अगर एक भी बच्चा चेंज हो जाता है, एक भी बच्चा सही राह पर चल जाता है, then our song is hit. We are not behind million of views. We are not behind money. We are just behind our kids, our Indian kids, who can learn from Shaktiman, who can learn from our superhero more than he can learn from our super teacher. ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये बस तारीफ किए जा रहे हैं इसकी हैं, मुकेश खन्ना की तारीफ कर रहे हैं ये दोनों मिलके। यार पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा, आई मीन प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा देखना पड़ेगा। और आपने नहीं चाहते कि रणवीर सिंह शक्तिमान की भूमिका में नजर है, ऐसा क्यों सर? रिपीट कीजिए। रणवीर सिंह आज के जनरेशन के सक्सेसफुल एक्टर है, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा, आप क्यों चाहते नहीं? सर मैंने 2.5 घंटा नहीं बिठाया, वो बैठे, मैंने नहीं बिठाया। अच्छा one sec before he और ये answers this. नहीं, लेट मी आंसर दिस इज ही इज एक्चुअली रिडिक्यूलिंग मी कि मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया। साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आया था, वी एंजॉयड योर कंपनी, इज अ टेरिफिक एक्टर, टेरिफिक एनर्जी है, बट शक्तिमान कौन बनेगा वो मैं डिसाइड करूँगा, एक्टर नहीं। देखो प्रोड्यूसर कास्टिंग करता है, एक्टर प्रोड्यूसर की कास्टिंग नहीं करता। मेरे ऑफिस में आ गया बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इज नॉट अलाउड, बट आई रिस्पेक्ट। मतलब इतना तो क्लियर है कि रणवीर सिंह को बनना था, ठीक है ना, बट इस मूर्ख ने मना कर दिया। नाइस। बहुत आज भी उसके अंदर बहुत जील है, वो बनना चाहता है, बट आप बोलो वो बड़ा एक्टर है। साहब शक्तिमान के लिए बड़ा छोटा एक्टर नहीं चाहिए, शक्तिमान के लिए फेस चाहिए, शक्तिमान के लिए सिर्फ लगना चाहिए कि शक्तिमान है। पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे अक्षय कुमार, क्यों नहीं लगे आप बताइए मेरे को? विग नहीं लगा, कुछ नहीं कर दिया, मूछ लगा दिया, ऐसा नहीं होता साहब। पृथ्वीराज चौहान का मतलब एक गेट होता है कि ये पृथ्वीराज चौहान है, आपको गेटअप लेना चाहिए। सर किसको देखते हैं आप? किसके लिए? शक्तिमान के। मैं आपको बना देता हूँ, आइए मेरे ऑफिस में, चलिए। और आप लोग को बताऊं कि गाना टाइटल सॉन्ग कल से ट्रेंड हो रहा है हमारा शक्तिमान, उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। आई एम हैप्पी, लास्ट में इतना ही कहूँगा, आई एम हैप्पी डूइंग दिस धृष्टता, आई एम हैप्पी कमिंग बैक एज शक्तिमान, आई एम हैप्पी इन स्पाइट ऑफ पीपल आस्किंग शक्तिमान फिल्म कब आएगी। मैंने बीच में आके ये गाना बनाया है, और ये इसलिए बनाया है कि ये चीज़ें आज के बच्चों को ज़्यादा आवश्यकता है, तो ये गाना अच्छा बन गया है, बहुत ही अच्छा बन गया है। मैं भी एज शक्तिमान खुश हुआ उसको देखकर, तो बच्चे लोगों के लिए बनाया है ये। इसके बाद हम लोग और 4 बनाएंगे,
ये ठीक होगा तो और लेकर आएंगे। ये पहेली है जो इसका स्टार्ट मिला, आप लोगों का प्रतिसाद मिला। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। ओके, तो कितना 1.5 घंटा क्या बोला था उसने? 2.5 घंटा, ठीक है ना, 2.5 घंटा बैठा के रखा। छी यार, मतलब क्या, मतलब ऐसा तो क्या ही कर रहे थे तुम लोग। चुप रहो तुम लोग। अभी एक मूवी आई हुई थी 2024 में, बॉडी हॉरर दी सब्सटेंस नाम से। उसमें एक चीज़, एक सब्सटेंस होता है, एक इंजेक्शन होता है जिसमें अगर तुम डालोगे, एक तो जो भी बूढ़ा होगा उसके अंदर से एक और एक क्या कहते हो, यंग, उसका यंग सेल्फ, हमें एक यंग सेल्फ उसके बाहर निकल आएगा। तो आई थिंक इसको दी सब्सटेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुकेश खन्ना को, ठीक है ना। बंदा, ठीक है ना, वो लगाएगा और फिर अपना खुद का ही मतलब दूसरा शक्तिमान, मतलब उसका यंगर वर्जन बन के रहेगा और फिर वही बनेगा शक्तिमान मूवी में। अब बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। वैसे पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब वही चीज़ में निकल जाता है कि हाँ आजकल के बच्चे, ठीक है ना, आजकल के बच्चे ये है वो है। यार ये तो मतलब तुम मूवी में भी तो दिखा सकते थे कि यार, ठीक है ना, बच्चे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहे हैं और फिर, ठीक है ना, शक्तिमान आता है और सबको ऐसे सिखाता है कि ऐसा मत करो, मॉडर्न वे में। ये तो तुम 90s की बात करो तो 90s में वो चलता था, वो गाने सुनते थे लोग। आजकल इसके छोटे बच्चे भी अरिजीत सिंह सुन रहे हैं, ठीक है ना। आजकल के बच्चे तो भाई ख़त्म है उनका, ये सब ऐसी चीज़ें नहीं दिखते। बाकी अगर तुम देखोगे तो भाई शक्तिमान से पूरा ऑब्जेक्शन है इसको, मतलब ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेशन, ठीक है ना, क्या बोलते, प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा। एक तो ये, ठीक है ना, तो ही साउंड्स लाइक अ अंकल जो स्पीच देते हैं किसी भी इवेंट पे या फिर ऐसे कैसे। तो यार यही था, जल्दी से शक्तिमान बनाओ। और जब तक ये हाँ नहीं बोलेगा कि कौन शक्तिमान बनेगा तब तक तो नहीं बनने वाले। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके।